26 क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 10:50 AM। ट्रेन जो है कब शुरू होती है 10:50 AM फ्राम न्यू दिल्ली। कहाँ से? न्यू दिल्ली से एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h। क्या हुआ बेटा, जो स्पीड है वो पता चल गई हमें कि वो है 80 किलोमीटर। वर्षा थोड़ा साइड हो जाओ आप बेटा पर आवर। एंड क्या कहता है, कहता है कि आपके पास देन इट व्हाट टाइम इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो दे दिए मुझे 120 किलोमीटर और बोला कि टाइम निकालो। क्या बोला? टाइम निकालो। तो बेटा टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा कैसे निकलेगा? डिस्टेंस क्या आपकी 120 है, स्पीड कितनी है 80 है, ये जीरो कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा 12 अपॉन में क्या बचेगा 8। यहाँ से क्या करोगे 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो आपके पास टाइम जो होगा वो क्या होगा 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स का मतलब क्या होता है कि 3 को डिवाइड करना आपने किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, बचेगा कितना 1। तो मतलब क्या हो गया, इधर लगेगा पॉइंट, इधर क्या लगेगा 0। तो 2 5 ज़ार 10। तो मतलब क्या हुआ बेटा, ये हुआ 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब क्या होता है कि 1 आवर और 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा। आधे घंटे को बोलते हैं 30 मिनट। समझ आई कि नहीं? तो 1 आवर 30 मिनट का मतलब कब निकली थी वो निकली थी जी आपके पास 10:50 AM पे। 10:50 AM पे। तो आपके पास कब पहुंची? 1 आवर और 30 मिनट लगे उसको। तो कर दो ऐड। तो देखो 0 + 0 0, 5 + 3 8 होता है। लेकिन 8 में से हम क्या लिखते हैं इधर 6 को माइनस कर देते हैं। 8 में 6 को माइनस कर दिया, कितना बचा 2। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे जाएगा 6 नहीं आया, यहाँ पे आवर्स में क्या हो गया 1 आ गया। तो 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो 12 बज के 20 AM पे गए थे तो आपके पास ये PM पे पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? PM पे। 12 बज के 20 PM। कौन सा बेटा? सी पार्ट। बताओ टफ था क्या? नहीं था। बस ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस करने का बहुत ही इधर अलग से तरीका है। वीरता ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने जब यहाँ पे किया, मैंने क्या किया, मैंने किया 5 0 + 0 0, 5 + 3 8 किया। लेकिन 8 में से मैंने 2 ही क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि जब आपके पास एक आर जो होता है 60 मिनट का होता है और इधर कभी भी 60 मिनट से ऊपर आए वैल्यू, 6 से ऊपर आए वैल्यू वो नहीं लिखते हैं। क्या कर देते हैं, जब इस 6 से ऊपर आए वैल्यू आपको 6 माइनस कर देना उस वैल्यू से। 8 आया था ना, तो 8 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा 2। वो माइनस करके उधर लिखना होता है, जो 6 है वो उधर कैरी डाल देना है। तो 6 कैरी का मतलब क्या होता है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर। इधर 6 नहीं समझना, इसको 1 समझना है। क्या समझना है? 1 समझना। क्या समझना है? 1। तो क्या हो जाएगा 10 + 1 क्या होगा 11, 11 + 1 क्या हो गया 12। तो 12 बज के 20 मिनट। समझ आई? चलो मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो है 27। वो कहता है ए ट्रेन इज़ 200 मीटर लॉन्ग। ट्रेन कितनी है? 200 मीटर लंबी है। इफ इट क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड्स। देखिए एक ट्रेन जो है कितने मीटर लंबी है बेटा? देखो आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपके पास 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर। यानी कि एक यहाँ पे कंसेप्ट है आप लोगों के पास। क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे बोला है कि एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ दी हुई है, खुद की ट्रेन की लेंथ वो है 200 मीटर। वो क्रॉस किसको कर रही है? एक पोल को कर रही है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वो खुद की जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस मानी जाएगी। ओके जी, चलिए देखो अब तो कैसे करेंगे। तो मैंने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 200 मीटर हो जाएगी। डिस्टेंस आपके पास 200 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है कि टाइम कितना लग रहा है इसको? टाइम लग रहा है इसको 10 सेकेंड्स। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। और इसने क्या बोला हुआ है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो मतलब स्पीड को भी आपने किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे बेटा? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपके पास 200 मीटर है। टाइम कितना आपके पास 10 है। 0 से 0 कैंसिल। आपके पास क्या बचा? 20 बचा है ना। 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड निकल गई। लेकिन आपको क्या करना है? स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो आप क्या करते हो? तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 करते हैं, है ना जी। तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। तो स्पीड जो है वो किसके बराबर आ गई? वो आ गई 4 × 18। 4 × 18 तो क्या हो जाता है आपके पास? 4 18 ज़ार कितना होता है? नहीं पता ना। 18 4 ज़ार। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग होनी चाहिए जी इन शिवन्या के लिए, बहुत अच्छी बात है। किलोमीटर पर आर आ गई जी आपकी स्पीड। इन्होंने 18 का टेबल भी याद किया हुआ है। तो आपके पास कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आर क्या है? ए पार्ट। यस यस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। शरारती नहीं करो बेटा।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि ट्रेन इज़ 125 मीटर लॉन्ग। अब ट्रेन जो है वो कितनी लंबी है, 125 मीटर लंबी है। इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकंड्स टू क्रॉस ए ट्री बाय अ रेलवे लाइन, क्या कहता है अगर ट्रेन को कितने सेकंड्स लगते हैं, 30 सेकंड्स लगते हैं एक ट्री को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि डिस्टेंस जो है वो नहीं दिया है लेकिन आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही आपके पास डिस्टेंस कवर्ड हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम क्या 30 सेकंड्स है। अब देखो कैसे करना, हमने निकालने के लिए स्पीड बोला हुआ, तो देखो कैसे करना है, इधर देखो हमने इसमें किलोमीटर पर आर ही निकालना है। सेम क्वेश्चन 27 और 28 है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितनी है, 125 मीटर है। जो आपके पास टाइम लगा हुआ वो लगा हुआ है 30 सेकंड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी। क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 125 है और टाइम कितना है 30 है। ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, बिकॉज वंस प्लेस में 5 है और वंस प्लेस में 0 है। जिसके भी वंस प्लेस में 0 या 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो 5 6 हज़ार कितना हो जाएगा, और 5 इधर 1 छोटा 2 डिजिट पकड़ने कितना हो जाएगा 12, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं ना, तो 5 2 हज़ार कितना हो जाएगा 10। 12 में से 10 गया 2 को अटैच करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, तो 5 5 हज़ार 25। तो आपके पास जो स्पीड आई आपकी वो कितनी आई 25 अपान में 6। अब आपको पता है कि 25 जो है 5 से डिवाइड होगा लेकिन 6 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 2 और 3 से डिवाइड होगा लेकिन आपके पास 25 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहे तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। कर दिया। स्पीड क्या हो जाएगी 25 अपान 6। ये डिवाइड नहीं हो रहे आपस में, तो इसको आप ऐसे रखोगे मीटर पर सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड्स में। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, आपको यही स्पीड किस में चाहिए, यही स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर में चाहिए, है ना। तो किलोमीटर पर आवर में क्या कर देंगे, आपके पास स्पीड जो होगा वो है 25 अपान 6 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, बड़े में जाना तो 18 अपान 5 से, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार 18। तो स्पीड किसके बराबर आएगी बेटा, वो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू में 15 किलोमीटर पर आर आ जाएगी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्या हो जाएगा आपके पास, बी पार्ट हो जाएगा। समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। ठीक हो आप। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड्स। क्या कहता है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, एक पोल को 15 सेकंड्स में कवर कर रही है। तो व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपके पास क्या है कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, जितनी लंबी ट्रेन है वही डिस्टेंस मानते हैं, तो 250 मीटर आ जाएगी। उसके बाद टाइम जो है वो कितना है, 15 सेकेंड्स है, ठीक है जी। तो आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 250 है, टाइम कितना है 15 है। तो क्या बोलते हैं 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 0 साथ में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 50 अपान में 3। सोनाक्षी दरवाज़ा बंद करना बेटा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, 50 अपान में 3। आपको इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 18 अपान में 5। 3 1 ज़ार 3 6 हज़ार 5 1 ज़ार 5 10 ज़ार। स्पीड इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 6। तो स्पीड इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये आ गया आपका आंसर। कौन सा, ये डी पार्ट है, डी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 29 का डी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 परांठे खाए थे, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 30, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्रॉसेस अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 22 सेकेंड्स। देखिए स्पीड दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा, स्पीड कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। अच्छा, क्रॉस क्या कर रही है, एक 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, मीन्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 250 मीटर है, ओके बेटा। अब आपके पास टाइम जो है वो कितना दिया हुआ 22 सेकेंड्स है। तो आपको बोला गया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, यानी कि डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो आपके पास जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है स्पीड
इनटू टाइम, यही होता है ना। हाँ। चलिए, तो क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर है ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा हुआ है 22, ठीक है जी, सेकंड्स में। अच्छा, बट यहाँ पे आपको मीटर में निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तभी जाके ये मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो चाहे यहाँ पे करो, तो बात तो मल्टीप्लाई ही हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 1 जार 18 5 जार 90 होता है। ओके बेटा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 5 5 जार 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 22 हो जाएगा। ओके, तो 25 2 जार 50 होता है, 5 कैरी 25 2 जार 50 प्लस 5 क्या होता है 550 मीटर आ गया जी आपके पास टोटल डिस्टेंस। लेकिन उसमें से ये डिस्टेंस किसकी थी, ये प्लेटफॉर्म की थी, ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस थी। आपको किसकी निकालनी है, जो डिस्टेंस कवर करी किस, मतलब ट्रेन की डिस्टेंस। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या बोलोगे बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। देखो इधर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर एक चलती हुई ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और 22 सेकंड्स में करती है, बताइए लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है। तो कुछ नहीं करना हमने, इसमें से जो डिस्टेंस का फार्मूला वो स्पीड इंटू टाइम लगा देना है। स्पीड कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर की थी, आपने इसको मीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू टाइम की वैल्यू है 22 कर दोगे, तो यहाँ से आपको 550 मीटर मिल जाएगी डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो किसके बराबर थी, टोटल डिस्टेंस जो थी वो किसके बराबर थी, वो ट्रेन की लेंथ थी। क्या थी, ट्रेन की लेंथ थी, प्लस आपके पास क्या थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। क्या थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास ट्रेन अच्छा, तो 550 आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर करा हुआ। ट्रेन की लेंथ का आपको निकालनी है, इसको एल रखते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास 250 मीटर दी हुई है। यहाँ तक क्लियर है। तो L इक्वल टू किसके बराबर हो गया, L इक्वल टू में आ जाएगा 550 प्लस का 250 उस साइड जाएगा तो माइनस का 250 आ जाएगा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - 0 करोगे 0, 5 - 5 करोगे 0, 5 - 2 करोगे तो 3, तो 300 मीटर आ गया जी आपके ट्रेन की लेंथ। ओके बेटा, 300 मीटर इज डी पार्ट। बताइए टफ था नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था, लेवल का अच्छा था। आप ठीक हो पक्का, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो क्या हुआ है, 1 मिनट बाद में सोल्यूशन। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैचेस अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड देन लीव्स इट 120 मीटर बिहाइंड इन 18 सेकंड्स। कहता है ट्रेन जो है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन जो चल रही थी सेम ही डायरेक्शन में चल रही थी, और उसको क्या करती है 120 मीटर पीछे छोड़ देती है 18 सेकंड्स में। ओके, स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, बताइए दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि एक ट्रेन की स्पीड बताई हुई है और बताया कि दूसरी ट्रेन भी उसी रास्ते जा रही थी, और दूसरी ट्रेन का, जाओ बेटा जाओ, तो दूसरी ट्रेन का क्या करना है आपने, दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी, जाओ आप भी। तो क्या हो जाएगा, वो क्या कर देती है 120 मीटर पीछे छोड़ देती है उसको, और 18 सेकंड्स में पीछे छोड़ देती है। ओके, समझ आ गया आपको। देखो अब कैसे करना है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। जाओ बेटा जाओ, आप भी जाओ, जा, आप भी जाओ, आप भी जाओ, सारे जाओ। देखो जी, आपको नहीं पता कि सेकंड ट्रेन की, जाओ जाओ, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है आपके पास, वो है x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है। जो स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की वो क्या थी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की वो क्या थी, वो थी आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, यही थी। चलिए अब आपको यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मैंने बोला था कि जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी रिलेटिव स्पीड को करना पड़ता है माइनस, लेकिन अगर आप डिफरेंट में आते हो, आप इधर जा रहे हो वो इधर से आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड का होता है प्लस, है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास 60 है, 60 में से आपकी ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक दूसरे की स्पीड को माइनस करना होता है। तो क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपको मीटर पर सेकंड्स में निकालना है। ये किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड्स में। तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 60 माइनस एक्स आपकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड्स में निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में थी। आई समझ यहाँ तक। अब क्या बोलता है ये बोलता है कि आप अगर, ये बोलता है कि जिस स्पीड से ये ट्रेन जा रही थी, यानी कि 60 माइनस एक्स इंटू में 5/18, यही हुआ। ये बोलता है कि 120 मीटर पीछे छोड़ देती है वो उसको, और कितने सेकंड्स में, 18 सेकंड्स में। ये क्या, कौन सा फार्मूला लगाया मैंने लगाया ये स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी, ये तो स्पीड है पहले ही, और स्पीड क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस 120 मीटर है और कितने सेकंड्स में है, 18 सेकंड्स में, याद रहेगा। सिंपली कर देंगे हम कैसे, इक्वल टू के इस साइड जो है 18 है डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी आपके पास 18 है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 जार 5 2 जार 10 बचेगा, 2 हो गया 20, 5 4 जार 20, यानी कि 60 माइनस एक्स इक्वल टू में 24 हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस का 60 उस साइड जाके माइनस का 60 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है। अब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू में 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आएगा, इधर बचेगा 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा, और बड़ा 60 है, इसके साथ निशानी माइनस की, तो माइनस का 36 बटेगा, माइनस कैंसिल और माइनस कैंसिल। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ये निकल जाएगी कि आपकी स्पीड सेकंड ट्रेन की। समझ आ गया कि नहीं, तो ये आ गया जी आपका आंसर, दैट इज आई थिंक सी पार्ट। आ जाइए जो भी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सी पार्ट कौन सा है, सी पार्ट।